क्या धरती पर असुरों का राज हो गया है? क्या आदिशक्ति माँ भवानी ने असुरों के संहार हेतु अब त्रिशूल उठा लिया है? हेलो फ्रेंड्स, कली की काली माया में सारी दुनिया ट्रैप है। इस वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार इस समय सारी दुनिया आधुनिकता और विकास की चाहत में प्रकृति से दूर हो गई है और सुखों की चाह में प्रकृति का नाश कर रही है। इससे पहले के वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होगा कलिकाल का अंत। इस वीडियो में हमने बताया कि आज मनुष्य पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक्स हो चुके हैं और वो पूरी तरह से भोगवादी बन गए हैं और इसके लिए मनुष्यों ने प्रकृति का शोषण किया है, उसका भोग किया है और नाश किया है और अब प्रकृति मनुष्यों का भोग करेगी। यानी आज प्रत्येक मनुष्य भोगवादी जीवन शैली को ही जी रहा है, जो आसुरी है, जिसने प्रकृति का दोहन कर लिया है, उसे नष्ट करने का कार्य किया है। ग्लेशियर्स का पिघलना, गंगा का सूखना, ग्लोबल वार्मिंग और उससे होने वाली तरह तरह की प्राकृतिक विपदाएं अब प्रकृति का विकराल रूप मनुष्यों को दिखलाएंगी। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी, जल और वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, जबकि मनुष्य कल की फिक्र किए बिना जल और वायु को और प्रकृति को और पृथ्वी सबको निरंतर दूषित भी कर रहे हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जबकि सब जानते हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो प्रकृति बहुत शीघ्र ऐसी आसुरी भोगवादी सभ्यता को स्वयं विनाश का द्वार दिखलाएगी। फिर भी सत्य से मुँह छिपाए जा रहे हैं सभी, फिर भी सभी सत्य से मुँह छुपा रहे हैं और मूर्खों की तरह प्रकृति का विकास और आधुनिकता के नाम पर प्रतिक्षण प्रतिपल नाश कर रहे हैं, स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। और इतने पर भी असुरों की तरह आपस में धर्म और जमीन के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं। लड़ाने वाले नेताओं में ईश्वर की छवि ढूंढ रहे हैं। आज देश ही नहीं, विश्व को ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जिन्हें ना तो गजवाए हिंद चाहिए, न नकली हिंदू राष्ट्र, ना एक देश को दूसरे देश से लड़ाने वाला चाहिए और ना ही जिन्हें धर्म और ईश्वर के स्वरूप पर लड़ाने वाला चाहिए। इस समय आवश्यकता है उन मनुष्यों की जो आपको सनातन धर्म क्या है, उसकी सही परिभाषा क्या है, ये बताएं। इस समय आवश्यकता है उन मनुष्यों की जो आपको आपस में प्रेम करना सिखाएं, न कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा सिखाएं। ये मंदिर और मस्जिद पूजा के, इबादत के स्थान हैं, जहां ईश्वर से प्रेम करना, उनसे निकटता सीखी जाती है, पाई जाती है। यदि यही आपको आपस में लड़ना सिखा रहे हैं तो तोड़ दीजिए स्वयं ऐसे मंदिरों और मस्जिदों और गिरजाघरों को जो आपको आपस में प्रेम करना नहीं सिखा पा रहे हैं, प्रेम से वंचित कर रहे हैं। ईश्वर की संतानों को एक दूसरे से ही प्रेम नहीं है तो मंदिर और मस्जिद में भगवान क्या खाक मिलेगा। वहाँ तो वैसे भी आज की डेट में भीड़ और धक्के, पैसों रुपयों के चढ़ावे रह गए हैं। यदि तीर्थों में भगवान होते तो महाकाल के मंदिर में पुजारियों की क्या दुर्दशा होती। वो तो दिन रात वहीं पूजा कर रहे हैं, साक्षात महाकाल के सानिध्य में ही बैठे हैं। उनके पास तो अपरंपार पुण्य होना चाहिए था। सत्य तो ये है कि ईश्वर इमारतों में पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है वो जहाँ ना हो। पहले उन्हें अपने हृदय में पाएं, फिर दूसरे मनुष्यों और जीवों में भी देखें, तब उन्हें मंदिर और मस्जिदों में ढूंढें। और इस समय आवश्यकता है उन मनुष्यों की जो आपको परमात्मा का सत्य बताएं कि राम ही अल्लाह हैं, अल्लाह ही राम हैं, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। उनकी आवश्यकता है इस समय आपको, जो हिंदू मुस्लिम का धर्म न बताकर आपको मानव धर्म जो सनातन है वो बताएं। जहाँ मांसाहार निषेध है, पाप है, जीव हत्या पाप है, प्रकृति का भोग अपराध है, जल और वायु को दूषित करना अपराध है, जहाँ अपराध है आपस में लड़ना, जहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, बिना धर्म के अर्थ और काम मूल्यहीन हैं, जहाँ पति पत्नी का संबंध साथ नहीं तो पूरे एक जन्म में निर्वाह करने हेतु बना ही है, जहाँ डिवोर्स कहें या तलाक जैसी कोई प्रथा ही नहीं है, जहाँ दूसरा विवाह पत्नी की इच्छा के बिना संभव नहीं है और जहाँ
पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। जहाँ बहुविवाह यदि पुरुषों के लिए मान्य है तो फिर स्त्रियों के लिए भी है, अन्यथा किसी के लिए भी नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों को जहाँ संबंध बनाने का समान अधिकार है, किसी एक को भोगवादी बनने की कोई छूट नहीं है। जहाँ प्रेम और समर्पण संबंधों का आधार है, न कि कोई नियम या कानून, क्योंकि कानून तो रोज ही टूट रहे हैं, बन रहे हैं। इन पर निर्भर संबंध आधारहीन होते हैं। और इससे भी ज़्यादा आवश्यक है, आपको उन मनुष्यों की आवश्यकता है जो आपको प्रकृति का संरक्षण सिखाएं, वन्य संपदा, वन्य जीवों, नदियों, तालाबों, झीलों का संरक्षण सिखाएं, न कि उनकी जो भोगवादी हैं, आधुनिकता के नाम पर सिर्फ पहाड़ों और ज़मीनों को वृक्षों से रहित करके वन्य जीवों का तो नाश कर ही रहे हैं, मनुष्यता को भी खतरे में डाल रहे हैं, मानव जाति को भी खतरे में डाल रहे हैं। आज मनुष्यों की सभ्यता इन प्राकृतिक और मानवीय मूल्यों को भूलकर आसुरी हो गई है। प्रकृति का नाश और शोषण तो किया ही है इन्होंने, और ये आपस में धर्म को लेकर लड़ते हैं, जबकि आवश्यकता है प्रकृति के संरक्षण की, पृथ्वी के संरक्षण की। प्रकृति माँ है, पृथ्वी माँ है, वो ही नहीं रहेगी तो किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, न हिंदू न मुसलमान। एक दूसरे की ज़मीनों पर, उनके जीवन पर टेक ओवर करने के बजाय आज आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के दिलों पर टेक ओवर करना सीखें। और ये नेता आपको धर्म, विकास, भ्रष्टाचार के उन मुद्दों पर भटका रहे हैं जिनका इस समय मानव जाति के लिए कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। क्योंकि समस्या अब धर्म और भ्रष्टाचार नहीं है, समस्या विकट है और बहुत विकट है। पूरी मानव जाति ही अपने अस्तित्व को कभी भी खो सकती है यदि विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर प्रकृति का दोहन नहीं बंद किया। और कलि पुरुष की काली माया इस तरह से भी समझें, जो देश इस समय आपस में लड़ रहे हैं तो उनको कोई देश स्वास्थ्य और भोजन प्रदान कर रहे हैं तो कोई हथियार, जिससे ना तो हथियार समाप्त होंगे न भोजन, जब तक मानव जाति ही ना समाप्त हो जाए। आज बहुत आवश्यकता है हम सबको उन मनुष्यों की जो आपस में लड़ना नहीं, प्रेम करना सिखाएं। जितना धन हथियारों और बम, परमाणु बम को बनाने में खर्च होता है, युद्ध में जितना विनाश होता है, उससे बहुत ही कम धन में प्रकृति का संरक्षण हो सकता है। जल और वायु को शुद्ध किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। आवश्यकता है भोग विलास के पीछे भागना छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें, जनसंख्या को बढ़ने से रोकें, बहुविवाह बंद करें। जनसंख्या कम होगी तो न नए खेत और न नए घरों के लिए वन कटेंगे, नए पेड़ों के लिए स्थान मिलेगा। और जहाँ पेड़ हों वहाँ गर्मी होती ही नहीं, एसी कूलर की ज़रूरत होती ही नहीं। मनुष्य यदि स्वयं को सुधार ले तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। पर यह भी सच है, नेताओं के चमचों को, पॉलिटिक्स के मारों को हमारी बात समझ आएगी नहीं। और किसी को गजवाए हिंद चाहिए, किसी को पूर्ण हिंदू राष्ट्र चाहिए, और जनसंख्या को इसके लिए बढ़ाते जाएंगे, भोग और प्रकृति का भोग करते ही जाएंगे। तो क्या होगा? भविष्यवाणियाँ झूठ नहीं हैं, मनुष्य विनाश की ओर बढ़ चुके हैं। प्रकृति ही माँ है, माँ भवानी, माँ आदि शक्ति का ही रूप है। वो ऐसे भोगी, कामी, आसुरी समाज को लील जाएगी जिसमें प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा और समर्पण नहीं है, न रिश्तों के लिए न प्रकृति के लिए। माँ भवानी ने अपना त्रिशूल उठा लिया है। अब भोगी, कामी, आसुरी जन समुदाय जिसने प्रकृति की गोद में बैठकर उसको ही चोट पहुँचाई है, उसका संहार होगा। और ये संहार, ये विनाश बहुत विकराल होगा, शायद सोचने और समझने के लिए भी समय न मिले। हरिओम।